wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का हमारा व्लॉग है वो ट्रैवल व्लॉग है, क्योंकि आज हम अपने घर से गांव की तरफ जा रहे थे जो कि भावलपुर में है। तो ये तकरीबन लाहौर से कुछ 800 किलोमीटर दूर बनता है। तो मैंने कहा आपके साथ सारा व्लॉग आज का शेयर किया जाए कि हमारा सफ़र कैसा रहा और सारा आपको दिखाया जाए। तो ये जी हम घर से रेडी हो के पैकिंग चेकिंग करके निकल गए थे, और साथ ही गुड्डू की थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। जैसे मैंने आपको रिसेंट व्लॉग में बताया, इसको बुखार हो गया था, लेकिन मस्तियाँ इसकी फिर भी जारी थी, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। बच्चा ये तो बिल्कुल भी अपनी बीमारी को फील नहीं करती। तो यहाँ पर जी हमें पहले अपनी गाड़ी को रिफ़िल करवाना था, और पेट्रोल इतना महंगा था, लेकिन उसके बावजूद दिल पे पत्थर रख के हमने गाड़ी की टैंकी जो है वो फुल कराई, जैसे कि आप देख रहे हैं। और वो इतनी तेज़ी से उनके सेल गिर रहे थे, पता नहीं डाल भी रहे थे पेट्रोल या बस ऐसे ही नंबर्स ही चल रहे थे उनके। मुझे तो ये वहम ही हो रहा था, क्योंकि समटाइम ऐसे ही होता है आपके साथ, जितना मर्जी डलवा लो और ऐसे ही लगता है कि पेट्रोल कम नहीं आया, क्योंकि टैंकी के जो सेल्स होते हैं वो अप ही नहीं होते, वहीं पर स्टक हो जाते हैं। तो खैर ये तो मसले मसाइल पाकिस्तान में चलते रहते हैं, पाकिस्तान है, यहाँ तक कुछ भी हो जाता है। एनीवे ये मसले मसाइल के साथ साथ चलते रहेंगे। तो हम ये टूर टर्मिनल पे पहुंच गए जो लाहौर का। लाहौर से एग्जिट करने लगे थे हम। बाय बाय टाटा लाहौर, सी यू सून। भाई लाहौर तो लाहौर ही होता है, तो वापस तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं इन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं। बस ये बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं। एनीवेज हम यहाँ से निकले, और निकलते साथ ही हम गलत हो गए, क्योंकि हमें जाना था वो मुल्तान वाले मोटरवे पे, और हम इस्लामाबाद वाले पे चढ़ के। खैर थोड़ी मेहनत के बाद हम वापस मुल्तान वाले मोटरवे पे चढ़ गए, जो कि हमारी मंजिल की तरफ था। और यहाँ पर हम निकले थे तकरीबन फजर की नमाज से पहले। तो ये बहुत अंधेरा था उस टाइम, और आहिस्ता आहिस्ता सुबह होना शुरू हो गई थी जैसे जैसे टाइम गुजरा था। और हर तरफ यानी कि बारिश हुई थी, और मौसम बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर भी ऐसे लग रहा था बारिश हुई है फिर रिसेंट में, क्योंकि बादल इतने ज़्यादा बने हुए थे और इतना खूबसूरत तरीन मौसम था, जो कि दिल करता था बस यहीं पर ही बंदा बैठ के इसको स्टिल देखता रहे। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी धूप निकलना शुरू हो गई थी, सूरज का मुंह देखने लगे थे, और लेकिन सूरज का मुंह नहीं देख पाए, क्योंकि बादलों ने उसको हर तरफ से घेरा हुआ था। बड़ा एक मज़े का सीन लग रहा था। यहाँ पर जी हमने स्टे किया था कुछ देर, ताकि बच्चे जो हैं वो फ्रेश हो लें, कुछ खा पी लें, लेकिन गुड्डू को तो सिर्फ मस्तियाँ ही चाहिए होती हैं। बस यहाँ पर इसको तो झूले नज़र आ गए, और बस यहाँ पर मुझे झूले दो, और कभी इधर और कभी उधर, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। जैसे फिर वो कहती है, फिर हमें तो करना पड़ता है उसकी खुशी के लिए, क्योंकि उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। बस यहाँ पर गुड्डू के चाचू को भी बचपन अपना याद आ गया था, वो भी कह रहे झूले पे बैठ के, सबको कह रहे थे इधर आ जाओ, इधर आके बैठो, झूले लो। मैं बड़ा हंस रही थी उनके साथ। बड़ा एक अच्छा टाइम यहाँ पर भी हमारा स्पेंड हुआ। बहुत जितने हम एग्जॉस्ट हुए थे रास्ते में, वो सारी हमारी जो थी थकावट वो रफू चक्कर हो गई, छू मंतर हो गई। यहाँ पर गुड्डू को 1-2 सूझ रही थी, और स्लाइड, और बस 1-2 कर करके वो स्टेयर्स अप हुई है। तो मैंने उसको बोला नीचे आओ, तो नहीं, वो वहीं पर ही बैठी रही। आप देखेंगे कि वो कितनी मज़े के। यहाँ पर गुड्डू के डैडी भी आ गए थे, जो कि ये जी गुड्डू की मस्ती टाइम शुरू, 1 2 3 गो कह के ऊपर आ गई है, और बस ऊपर आके और स्टिल यहीं पर ही स्टक हो जाएगी, नीचे नहीं आना जी। डर लग रहा है हमें। इवन ये न डर है, बिल्कुल डरने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास ना एक सिलिकॉन का स्नेक है, मेरे रिसेंट व्लॉग पे आपने देखा भी होगा। तो उसको पकड़ के तो ये सबको डराती है, और खुद ये डरने वाली कहाँ से है। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी पता नहीं क्यों घबरा रही थी, नीचे नहीं आ रही थी। इसको बड़ा मैंने कहा आ जाओ आ जाओ। खैर यहाँ पर तो ये जिद्दी करना शुरू होगी कि मैंने नहीं आना नीचे। और इवन गुड्डू के डैडी कह रहे थे आओ बस अब हम मूव ऑन करते हैं, चलते हैं, बहुत टाइम हो गया पहले ही, और अभी तो बहुत सफ़र पड़ा था। तो ये तकरीबन 200 किलोमीटर करने के बाद हम यहाँ पर रुके थे, और अभी बाकी 200 किलोमीटर हमारा पेंडिंग था, वो भी हमें करना था। और बादल तो हर तरफ आए, हाय दिल कर रहा था यही इन्हीं को ही देखती रहूँ, कितना खूबसूरत नज़ारा होता है। तो ये मैंने कहा मैं थोड़े अपना भी शूट कर लूँ, और साथ ही गाड़ी में बैठते ही गुड्डू को बेबी शाक गुड्डू याद आ गया। वो सारी पॉइंट्स और बड़ी मज़े की होती हैं, वो बेबी, मॉमी, डैडी, ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, ब्रदर, सिस्टर्स
के साथ साथ वो हर नेम के साथ ना वो मतलब बेबी शार्क डिडू लगा रही थी और काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा था उसको देख के। यहाँ पर फिर जी उसका ये थोड़ा फन ख़त्म हो गया और साथ ही में उसको वो मॉमी फिंगर और डैडी फिंगर याद आ गया। बस मम्मा के साथ मम्मा को कह रही थी पढ़ाओ मुझे और मैं पढ़ूँ, और कहीं कहीं पे तो मुझे भी सिखाती नो मम्मी दिस नहीं दिस। तो खैर मज़े का था ये भी, बड़ा अच्छा सीन, इसकी मस्तियाँ। और यहाँ पर ये डैडी फिंगर बार बार करी जा रही थी और बस कह रही थी जिसकी फिंगर का नाम लूँ वो मुझे इसके साथ टच करे और मेरे साथ खेले। तो ये भी बड़ा एक मज़े का सीन था। आप लोग बताएं आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक शेयर कमेंट भी क्या करें। ये आप लोगों की तरफ से बड़ी मोटिवेशन होती है। जिस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते या लाइक्स कमेंट्स नहीं आते तो फिर मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, दिल करता है फिर वीडियो ही ना बनाऊँ, लेकिन वीडियो तो बनानी है आप सबके लिए। तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक्स भी किया करें, सब्सक्राइब शेयर भी लाजमी किया करें। और मज़ीद मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो है वो हम विलेज में जा रहे हैं और विलेज के व्लॉग्स जो हैं वो तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। आपको मैं रियल नेचर दिखाऊंगी। अभी भी जो विलेजेस में जो चीज़ें रेयर है जो कि हमारे शहरों में बहुत कम देखने को मिलती हैं, वो सारी चीज़ें आपको मेरे व्लॉग्स में देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर आप सब इन चीज़ों को देखने के लिए एक्साइटेड है तो डू इट नाउ। सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हमसाए मोहल्लेदारों सबके साथ कर दो, अपनी मशूकों के साथ भी कर दो। यहाँ पर जी खैर हम आते हैं अपने पॉइंट पे। तो गुड्डू का थोड़ा मूड और अच्छा हो गया था, इसको यहाँ पर भी अभी इतना बुखार था और मैं बार बार यही चाह रही थी कि मतलब शीशे बंद कर दूं, ताकि इतनी ठंडी हवा लग रही थी सुबह सुबह कि ये बीमार मजीद ना हो जाए, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं किसी को। और वही हुआ, बस यहाँ थोड़ी देर खेल रही थी और खेलते खेलते इसको नज़र लग गई और बस यहाँ पर फिर इसको बुखार हो गया। लेकिन ये बाज आने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है और फिर भी नहीं, मस्तियाँ इसकी जारी थी और बुखार इसको इतना तेज़ हो गया था, लेकिन इसने अपने बुखार को फील करने की बजाय फ़न टाइम में इसने स्पेंड किया ताकि जो है बुखार ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अटैक ना करे। तो मैं भी फिर इसके साथ कोऑपरेट कर रही थी कि चलो ठीक है करती रहे। और यहाँ पर जी हम पहुँच गए थे पता नहीं किस जगह पर, एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता। यहाँ पर फिर हमारे जो सूरज बाबा थे वो फिर गायब हो गए थे क्योंकि बादलों ने उनको घेर रखा था। यहाँ पर हम बड़े मस्त माहौल में जा ही रहे थे अपने मंजिल की तरफ। तो और मोटरवे पे तो वो गाड़ी चलते हुए पता ही नहीं आपको चलता कि गाड़ी चल रही है या रुकी हुई, इतना स्मूथ है। और खैर ये हम अपने टूर प्लाजा से उतर गए थे जहाँ हमने जाना था और ये फिर जी कच्चे रास्तों की तरफ से फिर हमें जाना था, और जो कि मतलब अमूमन रोड्स होते हैं। ये वाला जो पेट्रोल पंप है इसके साथ तो हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जिन लोगों को पता है वो देखेंगे तो उनको खुद ही याद आ जाएगा ये कौन सा चौक है और क्या इसके साथ यादें हमारी जुड़ी हुई हैं। खैर ये बहुत मेमोरेबल था हमारे लिए। एनीवे यहाँ पर हम जा रहे थे तो ये हमने ट्रेन देखी जो कि सुबह सुबह जा रही थी। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाई जाए, पता नहीं आपने सुबह सुबह में ट्रेन जाती देखी है या नहीं। तो जी जैसे ये हम बैक साइड वाले एरियाज में यानी कि साउथ वाले एरियाज में हम एंटर हो गए हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएंगी, लाइक ग्रीनरी, और कहीं पर मकई लगी हुई है और कहीं पर कपास लगी हुई है और कहीं पर पता नहीं क्या क्या लगा है, मुझे तो चीज़ों के ही नहीं नाम पता। अगर आप सबको पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये क्या क्या होती हैं। और यहाँ पर ये बस एंटर होते ही साउथ वाली साइड पे यहाँ पे बहुत मज़े की और फुल प्योरिटी नेचर, और यहाँ बड़ा मज़े का सीन है। यहाँ पर एक और हमने टूर प्लाजा क्रॉस किया, ये आई थिंक जहानिया का था। तो ये वाला शख्स जो बड़े गौर से देख रहा था कि ये कैमरा इसने क्यों निकाला है, पता नहीं वीडियो क्यों बना रही है। तो मैंने कहा भाई ये हमारा काम है, हम व्लॉगर है, कोई ऐसे वैसे थोड़ी हैं। तो ये जब भी हम गुजरते हैं, एक ये आंटी और एक यहाँ पर एक मौलवी आएंगे, ये यहीं पर ही रुके होते हैं और फिर इनको तो खैरात वगैरह देना तो फिर बनता ही है कि आपकी तरफ से सदका होता है ताकि आपका सफ़र जो है वो पुरसुकून गुजरे, कोई मुसीबत टेंशन बलाएं वगैरह ना आए। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे। खैर अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे। और जैसे ही हम इन रोड्स पे आते हैं तो बस हर तरफ हमें ये ट्रक और पता नहीं कंटेनर और क्या क्या नजर आते हैं हर तरफ। अब देख रहे होंगे इन्हीं का ही है और इनको चलाने की तो तमीज़ होती नहीं है, बस ऐसे ही इधर उधर। खैर हम अपने एरिया में अब हम एंटर हो गए थे और यहाँ से बड़ी मज़े की चीज़ें आने वाली हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। इधर आते ही ये देखें जंगल वाला माहौल शुरू हो जाता है, हर तरफ बस दरख्त ही दरख्त। और बिल्कुल रात के टाइम तो आप यहाँ से अकेले गुजर ही नहीं सकते, आपको इतना खौफ आता है कि दिन है तो दिन में तो खैर हर बंदा जा सकता है।
फुल जंगल वाला यहाँ पे माहौल है। आप कहते होंगे पता नहीं किस जंगल में रहती है ये लेकिन मौसम यहाँ का भी बड़ा अच्छा था क्योंकि यहाँ पर अभी बारिश होके ही रुकी थी। तो यहाँ पर भी बादल बहुत मजे मजे के नजर आ रहे थे और सूरज बाबा यहाँ पर भी गायब थे। तो जंगल वाले माहौल से अब हम गुजरते गुजरते जा ही रहे थे, तो ये हमारे को इन लॉज का ही कोई घर है, तो मैंने कहा वो भी आपको दिखाया जाए। और यहाँ पर जी ये बात देख लें जी, हम खुश आमदीद हो गए अपने इलाके में, जो कि हमारे गांव वाले साइड थी। और यहाँ पर बस आप देख रहे होंगे ये इन्होंने ये बैल और भैंसे गायें मज्जे जो भी कहते हैं इनको, वो सारी नजर आना शुरू होगी। और बस ये गांव के एरिए आपको पता ही होगा लोग कैसे यहाँ पर रहते हैं। तो बिल्कुल एक प्योरिटी यहाँ पर हमें देखने को मिली जो कि बहुत ही मजे की थी। तो ये छोटी छोटी नहरें और सारी ज़मीनें, और ये मुझे तो ये बहुत लिटरली बहुत पसंद आती है। मैं यहाँ पर आती हूँ तो जितना भी स्ट्रेस होता है मेरा, जितनी एग्जॉस्ट हुई होती हूँ शहर में रह रहे के, वो सब कुछ खत्म होता है। टोटली बंदा रिलैक्स हो जाता है यहाँ पर आकर, इतना मज़े का होता है। और ये जी हम अपने घर की तरफ जा ही रहे थे, तो ये बैक साइड से मेरा घर है, मैंने कहा वो भी आपको दिखा दिया जाए बैक साइड से किस तरह लगता है। ये सारी ज़मीनें शमीनें सारी हम मेरे ससुर की हैं, उन्होंने सब कुछ ये लगाया हुआ है फसलें। और खैर फाइनली हम अपने घर पहुंच गए थे, तो मैंने कहा आपको अपना घर भी दिखा दे। अभी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगी अपने इन लॉज का अपना और सारी चीजें। तो जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।